आज संसार से जिसका मोह टूट गया और अपने कल्याण के लिए भगवान का भजन करने के लिए हमारी मंडली में टोली में आ गया, वो आनंद हो गया। उनको आशीर्वाद देने लगे। वाह क्या बात है। संत महात्मा हमेशा उन्हीं को आशीर्वाद देंगे जो अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कटिबद्ध होकर के संसार से अपना मोह तोड़ के भगवान का भजन करने लग जाए। वो महात्मा उन पर कृपा बरसाने में कोई कमी नहीं रखते, सब तरह से सहयोग देते उनको। राजा परीक्षित ने जाकर सब महात्माओं से अपना प्रश्न किए कि मेरे जीवन के 7 ही दिन मेरे पास हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। 2 प्रश्न उन्होंने किए कि मनुष्य मात्र को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और जो मरणासन्न मनुष्य है जिसकी 7 ही दिनों के बाद मृत्यु होने वाली है, उनको क्या करना चाहिए। ये 2 ही प्रश्न सारे भागवत में प्रारंभ से अंत तक अलग अलग घटनाओं के माध्यम से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ये विचार हो ही रहा था, महात्मा से पूछा जा रहा था। जैसा भगवान का प्रबंध है, ईश्वर का प्रबंध है, उसकी योजना के अंतर्गत अचानक देखा कि शुभदेव मुनि अचानक प्रकट हो गए। अब इस प्रश्न का उत्तर कौन महात्मा देगा, इसका निर्णय प्रश्नकर्ता खुद कैसे करेगा। अगर ये उसको समझ में आ जाए कि ये महात्मा मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा, जब तो महात्मा के बारे में सब जानता ही है, उसको पता नहीं है मेरी समस्या का समाधान करने के लिए कौन उपयुक्त महात्मा है। इसलिए भगवान वे व्यवस्था करते हैं कि उसका समाधान करने के लिए किसी न किसी महापुरुष को उस समय अपने आप पहुंचा देते हैं या उसको किसी महात्मा के पास पहुंचा देते हैं। ये उसका प्रबंध, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अचानक सुखदेव मुनि प्रकट हुए। बड़ा सुंदर होता है, 16 साल की आयु, चेहरा तमतमा रहा है, दीप्यमान चेहरा, आंखें चढ़ी हुई, लंबी भुजाएं, वक्षस्थल चौड़ा, पतली कमर और नासिका सुंदर सुख के समान। कुछ बच्चे स्त्रियां भी उनके साथ घेर के उनके साथ आ रही हैं। जैसे ही देखा सुखदेव मुनि पधारे हैं, सब महात्माओं ने जय हो जय हो जय हो करके उनका स्वागत किया और राजा परीक्षित भी उनके चरणों में लौट के प्रणाम करने के एक आसन पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना की। एक आसन पर जब विराजे तो एक जिज्ञासु की भांति हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गए और यही 2 प्रश्न था सुखदेव मुनि से किए उन्होंने कि प्रभु मेरे पास जीवन के 7 ही दिन बचे हुए हैं, मैं मरणासन्न हूं, मरने वाला हूं 7 दिनों में, मुझे अपने जीवन के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। और मनुष्य मात्र को जिनको सारा जीवन अपनी आयु जीना है, उनको भी अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न पूछे गए। मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, इसका उपदेश तो उन्होंने कहा कि जो कुछ कर्म करता है अपने आदत, स्वभाव, परिस्थिति के वश होकर के, संस्कार के वश होकर के वो सारे के सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दे कि प्रभु जो कुछ किया है ये सब आपके चरणों में समर्पित है। कर्म समर्पित करने का मतलब ये है कि जब कर्म रहे ही नहीं तो उसके फल की इच्छा का प्रश्न ही क्या होता है। हम खाली औपचारिकता से जब बोलते हैं भगवान ये सब कुछ आपको समर्पित है कर्म, मगर फल तो भी मैं जो है मेरे जैसे चाहूंगा वैसे रहेगा, ये तो वैसा सौंपना है कि भगवान के सामने जाकर के कहते हैं हे प्रभु ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, पर काबू मेरा रहेगा। ये ऐसा समर्पण, उसको समर्पण नहीं कहते। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, पर काबू रहेगा मेरा। भगवान इस समर्पण को नहीं मानते। जब कर्म समर्पित ही कर दिए, बीज ही चला गया कर्म का, तो फल की इच्छा का सवाल ही पैदा होता है। समर्पण करने का अर्थ है जो कुछ करने के बाद में भगवान को समर्पित करके भूल जाओ कब इसका क्या होना है, छोड़ दो, जैसे भगवान की इच्छा होगी उसको स्वीकार कर लेना। तब समझना है कर्म समर्पित हुए हैं। फल की इच्छा रखते हुए जो बोलते हैं आपको समर्पण है, सब कर्मों का समर्पित है, ये कर्म इस तरह से समर्पित होते नहीं है और भगवान उसको मानते नहीं। और भगवान चाहे माने या नहीं माने, और इस तरह के समर्पण से हमारा कुछ भला भी होने वाला नहीं।
आज जो कुछ करता है जीवन में अपने आदत संस्कार के परवश होकर, परिस्थिति का परवश होकर, वो जो कुछ कर्म जीवन में दिन भर में जो होता है भगवान को सौंपे और अपने गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग उन्हीं को परम आराध्य इष्ट देव मान करके ईश्वर का भजन करें। ये तो मनुष्य मात्र के लिए ही, सबके लिए यही उपदेश है। और जो मरणासन्न मनुष्य जिनके साथ ही दिनों में मृत्यु होने वाली है, उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह विधि से कथा श्रवण का विधान है। इस कथा को 7 दिन एकाग्रचित्त होकर के सुन लेना चाहिए, तो 7 ही दिनों में मुक्ति जो है संभव है। प्रेत योनि की भी मुक्ति 7 ही दिनों में कथा सुनने से द्वंद्वकारी की हो गई, तो किसी भक्त की के उद्धार होने में क्या संशय है। और इस तरह से जब ये प्रश्न का उत्तर हुआ तो भगवान को उन्होंने जो है सुखदेव मुनि ने कथा वहां से प्रारंभ की सुनाने के लिए 7 दिनों की कथा वहां से शुरू हुई है। तो राजा परीक्षित का जो प्रश्न था वो ये था, प्रश्न पूछा गया कि मैं क्या करूं जिसके मेरा जन्म सुधर जाए। ये प्रश्न कृपा करके वो उपाय बताए। तो लोकवाणियों में संत महात्माओं ने बहुत अच्छे इसका निर्णय किया है। भूलू नहीं गुण ओ दाता मोरे, अब के तो जन्म सुधार।
Oh
के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना हमारे जीवन का कल्याण का उपदेश कोई कर ही नहीं सकता। जिन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया है वही उसकी विधि जानते हैं, वही उसका उपाय जानते हैं, और उनसे पूछने पर ही वो उपाय हमें मिलते हैं। सुखदेव मुनि प्यारो वैकुंठ से पाछा दे दिया, इसकी कथा है। सुखदेव मुनि जो है जन्म से ही सन्यासी, माता के घर में 11 वर्ष तक रह करके जिसने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया और मन उपराम हो गया, अपने आत्मस्वरूप हो गए, आत्मनिष्ठ हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, और माँ के उदर से उत्पन्न होते ही घर छोड़ करके वैरागी हो गया, निकल गए घर से, मुड़ के देखा ही नहीं कौन माता कौन पिता, वो तो सब आत्मदृष्टि से जो संपन्न थे। अब वो जब घर से निकल गए तो उनके पिताजी व्यास जी उनके मुंह में पीछे रोते हुए चिल्लाते हुए दौड़े, हाँ सुख, छोड़ के कहाँ जा रहे हो। जब वो सुखदेव जी महाराज गए तो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव अपने आत्मदृष्टि आत्मबुद्धि में थे, अपने चले गए, वो भी इसी तरह से अपना स्नान करती रही। कोई विचार भी नहीं हुआ कि कोई पुरुष या कोई लड़का की आंखों के सामने से गुजरा है। पीछे के पीछे व्यास जी भी गए, चिल्लाते रोते। जब उनको देखा तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने पूछा, देखो मेरा लड़का जो है वो तो ये किशोर है, वो तुम्हारे सामने से गुजरा, तुमने वस्त्र धारण नहीं किया, और मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे सामने आने से, मैं इधर से तुम्हारे सामने आया तो तुमने वस्त्र क्यों धारण कर लिए। उन्होंने कहा, महाराज उनमें तो देह बुद्धि थी ही नहीं, वो तो आत्मस्वरूप थे, जिनमें देह बुद्धि नहीं है उनकी देह से देह को खतरा नहीं है, और आप में देह बुद्धि है, आप मोह में ग्रस्त हैं, इसीलिए उस पुत्र को उस देह बुद्धि के कारण उनके पीछे विरह में दौड़ते हुए जा रहे हैं। आपका देह से मुंह टूटा नहीं, आप में देह बुद्धि है, इसलिए आपकी देह से हमको खतरा है, मर्यादा में हमको वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। जिनकी देह बुद्धि नहीं है, आत्मस्वरूप है, उनको किसी से क्या भय है। सुखदेव मुनि परम सन्यासी, जन्म के सन्यासी, ये कथा है। किसी ने वैकुंठ में भगवान के द्वार पर पहुंचे, सीधे वैकुंठ, कोई रास्ता उनको बीच में साधन तपस्या करके पार नहीं करना पड़ा, मगर वैकुंठ के द्वार पर जाकर रोक दिए गए, अंदर प्रवेश निषिद्ध है, आप अंदर नहीं बुला सकते। पूछा गया क्यों? बोले आपके गुरु नहीं है, आपने गुरु धारण नहीं किया। बोले मेरा गुरु कौन हो सकता है, मैं तो स्वयं ब्रह्म हूं, मेरा कौन गुरु हो सकता है। कि आप ब्रह्म हैं इसका प्रमाण कौन देगा, कौन कहेगा कि आप ब्रह्म हैं। आपने कह दिया मैं ब्रह्म हूं, कैसे मान लेंगे हम। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए बिना, सर्टिफिकेट के लिए बिना, कैसे मानेंगे कि आपने ये डिग्री पास कर ली है। प्राइवेट पढ़ाई करके कितने ही पढ़ाई कर ले, उसको डिग्री नहीं मिलती, और डिग्री नहीं मिलती तो उनको नौकरी भी नहीं मिलती। तो किसी गुरु का सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं, प्रमाण पत्र है, तो आपके इस प्रमाण को कौन मानेगा कि आप ब्रह्म है। तो पूछा फिर मेरा गुरु कौन है, सन्यासी का गुरु कौन हो सकता है, जो आत्मस्वरूप है, आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म का गुरु कौन हो सकता है। तब आदेश हुआ, आपके गुरु है राजा जनक, जो परम गृहस्थी, घोर गृहस्थी राजा, पूर्ण ऐश्वर्य और संपन्न, आपके गुरु राजा जनक है। और जिज्ञासु थे, ये अभिमान जागा नहीं, मैं तो सन्यासी हूं, सन्यासियों का गुरु गृहस्थी कैसे हो सकता है। आदेश के अनुसार राजा जनक के द्वार पहुंच गए, संदेश भिजवाया, किसी ने जाके कहा एक सन्यासी आपके द्वार पर खड़े हुए हैं। राजा जनक ने 3 दिन तक अंदर नहीं बुलाया, खड़े रहे, परीक्षा करने की वास्तव में वो जिज्ञासा शांत करने के लिए आया है या हमको टटोलने के लिए आया है। 3 दिन वही खड़े रहे, धैर्य टूटा नहीं। जिज्ञासु वही है जो धैर्य रख सकता है, धैर्य नहीं टूटता, वही साधन पथ पर चल सकता है। जिसका धैर्य टूट जाएगा वो क्या चलेगा, वो भाग जाएगा बीच में। 3 दिन के बाद अंदर बुलाया। राजा जनक के ग्रस्त थे और वो सन्यासी थे, सन्यासी वेश में थे। आते ही उन्होंने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, सुखदेव मुनि के चरणों में, एक ग्रस्त होने के नाते।
कोई भगवा वेशधारी आ गया सन्यासी है, तो ये कृष्ण का धर्म है कि उसको प्रणाम करें। और सुखदेव मुनि ने उनको प्रणाम किया गुरु शिष्य भाव से कि आप मेरे गुरु ने आपके चरणों में प्रणाम है। राजा जनक ने पूछा मेरे लिए क्या आदेश है, आपको बताना कैसे हुआ? तो कहा मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं आपसे जाकर के ज्ञान प्राप्त करूं, दीक्षा लूं और जीवन के कल्याण का मार्ग आपसे पूछूं। राजा जनक ने कहा आपको कौन क्या उत्तर देगा, आप तो स्वयं ब्रह्म है, आपको कौन ज्ञान देगा, आप तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, स्वयं ब्रह्म ही है। तो सुखदेव मुनि ने कहा ये तो मैं भी जानता हूं। उन्होंने कहा आप तो जानते ही हो, पर आज मैं कह रहा हूं आप ब्रह्म हो इसलिए ब्रह्म हो। आप तो जानते ही हो, मगर आपने गुरु भाव शिष्य भाव से मेरे पास पधारे, मैं गुरु होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि आप ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म आपकी निष्ठा प्रतिष्ठा जो है गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के प्रमाण से ही प्रमाणित होती है। हमारे जीवन की दशा मंदिर महाराजा बने और उस महाराजा नहीं गए। ठाकर साहब बोले मुझे पता था एक कोई मुर्गी झाड़ने झाड़नी क्या बना ठाकर वो तो महाराज मैं तो कहते हूँ आपको जगत गांव कही जरूर हुई प्रमाण है। ये सुखदेव मुनि की कथा इस रूप में है। खैर प्रसंग यह है कि सुखदेव मुनि ने ये श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित के 2 प्रश्नों के उत्तर में सारी भागवत की कथा सांगोपांग 7 दिनों में पूरी तरह से सुनाया। और जब कथा में 7 दिन उसे पूरे होने लगे तो शायद 7 दिन के बाद तक्षक नाग के दर्शन से जो है उनकी मृत्यु होगी। तो 7वें दिन वो नाग तक्षक नाग जो है उनको डसने के लिए चल पड़ा। एक वैद्यराज ब्राह्मण थे, वो उनके विष को उसके विष को उतारने की औषधि विधि जानते थे। उनको पता चला कि आज तक्षक जो है परीक्षित को डसेगा और मैं जाकर के उसका विष उतार दूंगा तो मुझे बहुत अपार धन मिलेगा। इस दक्षिणा के लोग से विष उतारने के लिए वो भी राजा परीक्षित की वही कथा स्थल पर जा रहे हैं। दोनों रास्ते में मिल गए। बोले पंडित जी मिले तो उन्होंने कहा वैद्यराज जी ने भाई तक्षक तुम आज कहां? तक्षक वो काल का स्वरूप है जो किसी क्षण तत्क्षण आकर के जीव को उठा के ले जाएगा, वो तक्षक है। उसका पता नहीं लगेगा कब डस लगेगा और डसेगा ही साथी में कभी नहीं करते। तक्षक को पूछा भाई तुम कहां जा रहे हो? बोले आज 7वें दिन राजा परीक्षित की मेरे डसने से मृत्यु का श्राप है, मैं उसको डसने जा रहा हूं और डसूंगा उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा तुम ऐसा नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि तुम वहां जाके डसोगे और मैं उसका विष उतार दूंगा। मैं ये विधि जानता हूं और तक्षक भी जानता था कि उतार सकता है। तो वो समझ गया कि ब्राह्मण है, लोग धन के लोभ के कारण वैद्यराज जा रहे हैं, इनको धन देकर के यहीं से निपटा दो। उनको कहा आप जाकर के विष उतारने का क्या कष्ट कर रहे हैं महाराज, धन जो आपको मिलना है उससे अधिक धन तो मैं आपको यहीं देता तो आप यहीं से धन लेकर लौट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। उनको यही चाहिए था कि ठीक है वो तो हमारा धन दे दो और तुम अपना काम करो। वो तो धन लेकर लौट गया। तक्षक जो है 7वें दिन राजा शरीर पर परीक्षित को डस गया और राजा परीक्षित का शरीर तो चला गया और आकाशवाणी हुई तक्षक अब तुम राजा परीक्षित को नहीं मार सकते क्योंकि कथा का अमृत पीकर वो तो अमर हो चुका है। परीक्षित शरीर नहीं, परीक्षित वो जीव है जो भगवान से मिल चुका है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी अंश जीव अविनाशी में मिल गया, उस जीव की मृत्यु थोड़ी होती है। शरीर आने जाने वाली चीज है तो भगवान ने भी अपना शरीर छोड़ा, मगर जीव जो अमर हो गया, जो भगवान से मिल गया वो अमर हो गया, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। वो तो जीव इस शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में चला जाएगा, मरता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है मगर शरीर विनाशवान है, नाशवान है, जीव तो अमर है। आकाशवाणी तक्षक तुम अब उसको नहीं मार पाओगे क्योंकि राजा परीक्षित जो है श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पी करके अमर हो चुका है। ये कथा अमृत को प्रदान करने वाली कथा है,
जीव बुद्धि का नाश करके परमात्मा बुद्धि देने वाली कथा है, भगवान से मिलाने वाली कथा है। और एक ही शर्त है कि उन भगवान की लीलाओं कथाओं को एकाग्रचित्त होकर के उस कथा को श्रवण करते थे, उनके कान में कोई अन्य शब्द भगवान की कथा के सिवाय कानों में प्रवेश न कर पाए, ऐसा जिसका चित्त हो जाता है वो श्रोता है। और ऐसा जब श्रोता हो जाएगा तो वो तो भगवान में मिल ही जाएगा, और भगवान में मिल गया तो उसकी मृत्यु, उसका विनाश कैसे संभव होगा। ये कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि पीछे लोग बहुत दूर तक बैठे हुए हैं, इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, अगर आप थोड़े थोड़े आगे पधार जाए तो लोगों को बैठने की जगह मिल जाएगी। इस सुविधा की दृष्टि से लोग आराम से बैठ रहे हैं। जहां विराजे हैं स्थान पर विराजे हैं, यह जगह है पीछे वाले महानुभाव आगे विराजे हैं अपने स्थान पर। यहां से कथा प्रारंभ होती है। कथा सुनाई गई इस सृष्टि में, मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर धरातल पर गंगा तट पर। तो पहले सृष्टि कहीं बनी होगी, उसमें पहले जमीन धरातल बना होगा, तभी तो सब लीला शुरू हुई। भगवान अपने शेषनाग की जय पर अपने स्वरूप में पौड़े गए, निज स्वरूप में, निजानंद में। लक्ष्मी जी उनके चरण कमल लगा रही है। मन में एकाएक संकल्प हुआ, एको हम बहु श्यामा, मैं एक हो और अनेक हो जाऊं। वो भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट है। ऐसा संकल्प होते ही महामाया एकदम हाथ जोड़ के आके खड़ी होगी, तो आपने मुझे कैसे याद फरमाया। जो प्रकृति उनके अंदर से मिटी हुई थी, संकल्प होते ही प्रकट हो गई, पूजा होती। कहा संकल्प है कि सृष्टि बनाई जाए, जिसमें पहले मनुष्य सृष्टि बनेगी और इसमें तुम अपना सहयोग दो। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपकी सहचरी वो चेली हूं, जैसा आज्ञा करेंगे मुझे तो करना ही है। मगर एक प्रश्न मेरे संशय मन में है कि जब सृष्टि की रचना होगी तो उसमें पूरे उस पर मेरा साम्राज्य हो जाएगा। जो शरीरधारी हैं वो आपसे पिछड़ जाएंगे, आपसे कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा ये तो तुम छोड़ो, ये तो व्यवस्था हमने कर पहले से। जब सृष्टि बनाई है, मकान बनाए हैं, तो उसमें सारी सुविधा इसमें क्या क्या है वो तो हमारी योजना है पहले से। तुम तो अपना काम करो, स्थूल सृष्टि की रचना में सहयोग दो। तो रचना के लिए पहला एक संकल्प होना चाहिए, वो है रजोगुण प्रवृत्ति। कोई विचार तो हो कि कब ये काम करना है, प्रवृत्ति तो हो। तो सबसे पहले जो है ये प्रवृत्ति होते ही ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के प्रतीक है, प्रवृत्ति है। ब्रह्मा रचना करते हैं। तो भगवान के नाभि में से कमल पैदा हुआ और ब्रह्मा जी ने देखा अचानक उस कमल पर अपने आप को बैठा पाया। ब्रह्मा जी ने देखा मैं यहां कहां से आ गया, मुझे किसने यहां भेजा, किसने पैदा किया, मैं हूं कौन। कहीं इधर उधर देखने पर पता लगा ही नहीं कि आए कहां से। तब देखा कि मैं कमल के ऊपर बैठा हुआ हूं और कमल की डंडी पोली होती है, शायद इस डंडी में से मैं कहीं से आया हूं। तो उस डंडी में घुस करके भगवान के उदर में पेट में प्रवेश कर गए और सब जगह ढूंढ मारा कि मेरा उद्गम स्थान कहाँ है, मेरा जन्म स्थान कहाँ है, जहां से मैं पैदा हुआ हूं। पर कहीं पता नहीं लगा, क्योंकि उनका जन्म स्थान तो भगवान के संकल्प में था। भगवान के संकल्प से उनकी उत्पत्ति थी, तो भगवान के संकल्प से कौन पहुंच सकता है। हमारे भी मन में जो संकल्प होता है वो उसका पता और कौन लगा सकता है हमारे सिवाय। ये सृष्टि की रचना इस तरह से हुई। जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो है मनुष्य सृष्टि की रचना का आदेश हुआ, तो संकल्प होते ही एक स्त्री और एक पुरुष, इसके बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं है। ये भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना की है। जो मनुष्य जो है मैथुन सृष्टि से है, स्त्री पुरुष के सहयोग से है। तो एक स्त्री और पुरुष मनु और शत्रुपा, पहले मनु और उनकी स्त्री शत्रुपा, उनका भी उद्गम स्थान कहीं नहीं, अचानक उनके संकल्प से प्रकट हुए। सामने देखा पिताजी ब्रह्मा जी विराजे में हैं। दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, कि उनका अपना तो कर्म था ही नहीं, इच्छा थी ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने मुझे ये पूछ करके कि तुम्हारे लिए मेरी क्या आज्ञा है, तुमने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया, कि तुम्हारा अपना कोई कार्य तुम्हारे पास नहीं है, केवल मेरी आज्ञा पालन करने के लिए ही तुम्हारा जीवन है। जिनका जीवन में भगवान की इच्छा ही पूरी होती है, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं होता है, समझ लेना वही जब तभी होता है जब उनका अपना कुछ नहीं रहता, सर्वस्व भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो उनकी इच्छा ही जीवन में सर्वोपरि होती है। और उनके अंदर जो इच्छा जागृत होती है वो भगवान की इच्छा के कारण ही होता है। इसलिए उनकी इच्छा और भगवान की इच्छा में कोई भेद नहीं होता, वो भगवान की इच्छा। तो भगवान ने इतनी सृष्टि बनाई थी देखने के लिए। अब हम भी जो है दुनिया में आए हैं, अकेले हैं, शादी विवाह हुआ नहीं, मन तो करता ही है मेरी परिवार हो, क्या होता है परिवार होता है, फिर एक विवाह भी होता है, फिर उसके बाद ये भी इच्छा होती है कि हमारे कुछ परिवार बड़े भी होते भी हों, लड़के भी हों। इसी तरह से भगवान की भी इच्छा हो गई कि भाई एक सृष्टि की रचना हो मेरी, और सब मेरे बालक जो है जितने भी हैं मेरे ऐश्वर्य को जाने। तो उसके पीछे ये उनका संकल्प है। क्यों? ब्रह्मानंद जी का एक भजन है, भगवान ने इसलिए सृष्टि की रचनी है कि तू ईश्वर को जान बंदे, तो भगवान को जान, इसलिए तुमको यहाँ लाया है। मालिक तेरा वही है, वही तुम्हारा एक मालिक है, ये बात को समझ ले। ये समझाने के लिए तुमको सृष्टि में हमने भेजा। ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल
बचा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, दुनिया से दिल हटा ले, दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, भगवान ने कहा इसलिए मैंने सृष्टि बनाई है कि मेरी संतान कम से कम ये मुझे जाने तो सही कि मैं कितना ऐश्वर्यवान हूं, मेरे पास क्या नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ दे करके अपने ऐश्वर्य का ज्ञान करा करके संपन्न बनाना चाहते हैं। भगवान हमारे जो परम माता पिता है आदि अनादि काल से, उनकी भी इच्छा हो गई एक परिवार बनाया जाए, बहुत बड़ा परिवार, अनंत कोटि के ब्रह्मांडों की रचना उन्होंने कर डाली। और विशेष करके मनुष्य सृष्टि की जो रचना की है, मनुष्य मात्र एक यही मात्र एक ऐसा अधिकारी मनुष्य है जो भगवान के ऐश्वर्य को जानने के काबिल है। यही एक योनि है जो ईश्वर को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि ये भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। कर्मों के द्वारा गुरु प्रदत्त मार्ग के द्वारा चलने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के ऐश्वर्य को जान सकते हैं। और अपने ऐश्वर्य को जब उनके बालक जानते हैं तो उनको कितना अंदर आनंद होगा, कितना मदित होगा। भगवान इस सृष्टि की रचना उस आनंद के लिए उन्होंने की है, हमको फंसाने के लिए नहीं। फंसाती तो माया है, वो तो निकालते हैं। सृष्टि की रचना के पहले एक और प्रश्न खड़ा हुआ। भगवान शंकर और पार्वती महादेवी दोनों विराजे हुए थे। माता जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि की रचना तो आप कर तो रहे हो, मगर इस सृष्टि की रचना में जीव जब मनुष्य शरीर में आएगा तो देह बुद्धि से छूटकर आपको पहचानेगा कैसे? ये मार्ग उनको कौन बताएगा? ये कैसे संभव होगा? उन्होंने कहा देवी तुम्हारे तो दो पुत्र हैं, मुझसे क्या पूछे? एक पुत्र है जिनका नाम स्वामी कार्तिकेय है, षडमुखानंद, 6 मुख हैं, 6 कृतिकाएं शक्तियां, जिन्होंने जब भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ तो 6 कृतिकाओं के स्तन में प्रेम के कारण दूध उमड़ पड़ा और एक एक कृतिका ने अपने स्तन का दुग्ध का पान एक एक मुख में करा कर उनको शक्ति संपन्न कर दिया। वही स्वामी कार्तिकेय जो है आदि गुरु है, जिनको स्वामी दक्षिणामूर्ति भी कहते हैं। बोले मार्ग को प्रदर्शन करने के लिए मैंने ही इनको जन्म दिया है। स्वामी कार्तिक जो है, जो गुरु है, आदि गुरु है, जिज्ञासुओं को ये मार्ग बता देंगे और उसके अनुसार हमारे पास ले आएंगे। ईश्वर संपदा युक्त है, संपन्न है और मार्ग बताए हुए को मार्ग को पकड़कर चलने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने गणेश जी जो है उनको सद्बुद्धि प्रदान कर देंगे। गणेश जी सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, मार्ग जो है गुरु आदि गुरु ये भगवान स्वामी कार्तिकेय बता देंगे। दोनों मिलकर के भटकी हुई उनको मेरे पास ले आएंगे। तुम्हें क्या चिंता है इस बात में? ये तो मैंने व्यवस्था पहले से कर रखी थी। एक प्रश्न थोड़ा सा बीच में इसी के लिए गणेश जी जो है वो भगवान शंकर के पुत्र हैं और सद्बुद्धि रीति सिद्धि के प्रदाता है। हम भी अपने मकान बनाते हैं तो द्वार पर गणेश जी की स्थापना करते हैं, मूल द्वार पर। और शरीर में गणेश जी जो है वो भी मूलाधार चक्र में गोदा स्थान में स्थित है, विराजमान है। अब गणेश जी की हम रीति सिद्धि के लिए अनुष्ठान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं।
इसलिए कि गणेश जी प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य शील संपन्न हमारे जीवन को करते, ये गणेश जी का व्रत है। वो लोक नायक है, लोक को संभालने वाले हैं। मगर हम देखते हैं गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों अनुष्ठान करने पर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसे वैसे रह जाते हैं। ये क्यों होता है? तो फिर ये प्रश्न उठता है कि गणेश उपासना है क्या, जिससे गणेश जी प्रसन्न हो जाए? और गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो जीवन में कमी क्या रहेगी? रिद्धि सिद्धि उसके घर में चारों ओर नृत्य करेगी, ऐश्वर्य संपन्न, अंदर से संपन्न, बाहर से संपन्न, संपन्नता छाई रहेगी, सारी संपन्नता उनके जीवन में पसरी हुई रहेगी। तो फिर गणेश जी प्रसन्न क्यों नहीं होते? सीधी सी बात है, गणेश जी सद्बुद्धि के प्रदाता है, बुद्धि के प्रदाता है। और सद्बुद्धि कहते ही उसको है जो बुद्धि केवल भगवान को चाहती है। विषय बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि नहीं है। ईश्वरीय बुद्धि जो है, देवी संपदा से देवी बुद्धि जो है, वो केवल परमात्मा की ही चेरी है, परमात्मा की ओर ही देखती है। ऐसी बुद्धि जिसके पास है और वो सद्बुद्धि से जीवन में जो कुछ भी कर्म करेगा, उस परमात्मा की लीला, परमात्मा को समर्पित करते हुए जब कर्म करेगा, वही गणेश उपासना है। जो ऐसा कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, सद्बुद्धि से करेगा और भगवान के लिए करेगा, भगवान के प्रीत्यर्थ करेगा, उसके जीवन में तो रिद्धि सिद्धि नित्य साथ रहती है। अगर कोई गणेश उपासना करना चाहे तो जीवन जीते जीते गणेश उपासना तो यही है। गणेश जी प्रसन्न सद्बुद्धि धारण करके बुद्धि को प्रदाता है, वो तो बुद्धि के देवता है। सद्बुद्धि, जो बुद्धि केवल भगवान की ओर आकर्षित होती है, वही गणेश बुद्धि है। उस गणेश बुद्धि का सहारा लेकर जो जीवन जिएंगे, गणेश जी तो उस पर प्रसन्न हुए बिना रहेंगे ही नहीं, हृदय से लगा लेंगे। अगर गणेश जी से रिद्धि सिद्धि चाहते हैं तो दैनिक जीवन में जीते जीते भी इस बुद्धि से जीवन जीना पड़ेगा। तो गणेश जी तो तैयार बैठे हैं रिद्धि सिद्धि संपन्नता ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए। मगर हम अपने लोक बुद्धि से करके उनकी उपासना करेंगे। जो लोक बुद्धि तो दुर्बुद्धि कही है, बुद्धि तो वही है जो परमात्मा हो जाती है, ये कुबुद्धि है। जो शरीर के कारण, विषय वासना के कारण, देह बुद्धि से अपने स्वार्थ मोहवश जो बुद्धि काम करती है, उसको तो संत महात्मा ने कुबुद्धि कहा है। और यही बुद्धि अगर साथ देती, यही बुद्धि अगर सही होती तो भगवान अर्जुन को ये नहीं कहते कि तुम मुझे, तेरी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। ये बुद्धि तुम्हारे काम की नहीं है। जो बुद्धि तथा कथित जिस बुद्धि को तुम मान रहे मेरी बुद्धि है, ये बुद्धि जो है मेरे से अलग ले गई, तुम मेरे से मिलाने वाली रही ही नहीं। इसलिए तुम ये बुद्धि तो दो मुझे, और जब तुम्हारी ये बुद्धि मुझे समर्पित हो जाएगी तो मैं तुम्हें वो बुद्धि योग प्रदान करूंगा जिस बुद्धि से तुम मुझे पहचान सकोगे। जो बुद्धि भगवान को पहचान लेती है वही सद्बुद्धि है, परमात्मा बुद्धि, और वही गणेश बुद्धि है। ऐसी बुद्धि से जीवन जीते हुए कोई कर्म करेगा तो गणेश जी तो प्रसन्न हुए बिना रहेंगे ही नहीं। ये गणेश उपासना है। गणेश जी की पूजा करना चाहता है तो उसके लिए कोई, और यही लड्डू है। लड्डू है क्या? कर्म का फल लड्डू है। जो हम करते हैं उस कर्म का फल हम चाहते हैं वो लड्डू के रूप में। वो कर्म का फल भगवान को अर्पण करो, वो गणेश जी को पहुंच जाएंगे, गणेश जी को भोग लग जाएंगे। मोदक है, उससे प्रसन्न हो जाएंगे कि सब कुछ इसने अपने जीवन में कर्म का फल मुझे समर्पित कर दिया, मुदित हो जाएंगे। मोदक है। ऐसा अगर गणेश जी को समय लड्डू भोग लगाओ तो गणेश जी तो नित्य ही हमारे सामने, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए इतना वरद हस्त है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो गणेश जी के हाथ में एक फरसा भी है, त्रिशूल भी है, वो भी गणेश ही है। ये गणेश के सारे चारों हाथ में चारों आयुध है। एक हाथ ऐसे, एक हाथ लगे भी, एक हाथ में फरसा भी, एक हाथ में त्रिशूल भी। अब क्या चाहते हो? जो चाहते हो ले लो, वो सब तैयार है, वो सब तरह से तैयार है भाई। फरसा चाहते हो तो फरसा तो है ही तैयार। लड्डू चाहते हो मोदक, तो मुझे अपने कर्म का फल मुझे भोग लगाओ, मुझे सौंप दो, मैं मोदित हो जाऊंगा। और जब मैं मोदित हो जाऊंगा तो मेरा वरद हस्त ये तुम्हारे ऊपर सिर पर है। ये गणेश उपासना है। इस प्रसंग में कथा आगे चल रही है। सृष्टि की रचना हो गई। पहला मनुष्य रूपा थे। अब एक कथा आती है जय और विजय की। सृष्टि में कार्य करने के लिए विधान जो है उसमें समय का बड़ा भारी महत्व है। कार्य की प्रणाली में 3-4 बातें मुख्य हैं। यथा समय,
समय के अनुरूप, समय के अनुसार काम करना चाहिए। जिस काम को समय दिया गया है उस समय वो काम उसी समय में करना चाहिए। यथा योग्य सत्कर्म करते हुए जितनी हमारी योग्यता है पूरी फुर्सत ईमानदारी के साथ कर्म करना चाहिए, और यथोचित जितना उचित है वही कर्म करना चाहिए। यथा समय, यथा योग्य, यथोचित और यथा संभव, जितना हम कर सकते हैं, हमारी शक्ति है उसके, ये पूरी चार चीजें अगर ध्यान में रखी जाए तो पूरा व्यवहार अच्छी तरह से संपन्न होता है। समय का बड़ा भारी महत्व है। जीवन में दिन होते हैं, रात होती है। प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है, रात एक जब जाती है, एक उसको संधि काल कहते हैं। रात जाती है, दिन आता है, उस संधि, उसमें संध्या का प्रावधान है। ब्राह्मण लोग, भक्त लोग जो है संध्या वंदन करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं। वैसे ही शाम को सायंकाल भी जो है, जो गोधूली वेला है, उस समय भी जब दिन छपता है और रात्रि आती है, वो भी संधि काल है। ये समय भगवान के भजन करने के लिए उपयुक्त है। कश्यप ऋषि बड़े भगवान के भक्त, मुनि, तपस्वी, उनकी पत्नी का नाम था दिति। मुनि की पत्नी थी। एक दिन उस भगवान की होनी में सायंकाल के समय जब कश्यप ऋषि संध्या वंदन करने जा रहे थे, वो एकदम काम उद्दीपन हो गया उसमें, और इतनी बेबस हो गई कि अपने को संभाल नहीं पाई। वो समय उसके लिए अनुकूल नहीं था। कश्यप ऋषि से आग्रह करने लगी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा मेरा संबंध है ही, अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी न करूं तो मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। मगर अभी समय नहीं, अभी संध्या वंदन का समय है। ये सपना, ये संध्या वंदन अपनी पूजा तपस्या करने के बाद में रात्रि तो है ही इसके लिए। मगर इतना काम उस पर सवार हो गया कि निर्लज्ज भी करके उनके पल्ला पकड़ करके आग्रह करने लगी। उन्होंने, इसकी बुद्धि बिगड़ गई। उन्होंने, क्योंकि जब संयोग होएगा तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने संध्या वंदन के कार्य को अलग रख करके केवल उसकी इच्छा पूरी उन्होंने जब की, और करते ही उसकी बुद्धि लौट आई। अरे मैंने ये क्या किया, पश्चाताप करने लगी। इधर उन्होंने कहा, अरे दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, तुमने समय असमय का विचार नहीं किया और तुम ये काम के वशीभूत होकर इस तरह का तुमने कृत्य के लिए मुझे आग्रह करने लगी। तुम्हारे पेट में 2 बालक जो हैं, भयंकर दैत्य तुम्हारे गर्भ से पैदा होंगे, जो सृष्टि में अनंत काल तक लोगों को बहुत कष्ट देंगे, और अंत में भगवान श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे। इस श्राप दे दिया। उसने कहा, प्रभु मेरा अपराध है तो इसी योग्य है। आपने बड़ी कृपा करी, मेरे अपराध का दंड दिया, और सबसे बड़ी ये बात है कि आपने कृपा करके ये आशीर्वाद दे दिया कि उनका वध भगवान के हाथों से होगा। समय में जिनके सामने भगवान सामने रहेंगे उनको तो सदगति मिलना ही है, चाहे वो शत्रु भाव से क्यों नहीं, दुष्ट दैत्य क्यों नहीं हो, मगर दैत्य के सामने भी अंत समय में अगर आपके हाथ से मारे जाएंगे तो उनको तो सदगति निश्चित ही है। ये आशीर्वाद भी उस वरदान में था, आशीर्वाद भी साथ में था। तब उन्होंने कहा कि इसने अपराध स्वीकार कर लिया, मान गए तो चित्त जरा उदार हो गया। कहा कि उन 2 पुत्रों में से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे, और उसमें 4 पुत्रों में एक पुत्र भगवान का महान भक्त होगा, वो भगवान वो भक्त थे। और जो 2 पुत्र जो उनके थे, पहले उदर में थे, वो हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप थे। मगर ये हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप आए कहां से? प्रसंग है, भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठ में अपने विराजे हुए, और उनके द्वार पर, वैकुंठनाथ के द्वार पर 2 द्वारपाल नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम था जय और विजय। गांधर्व थे उसी समय में। भगवान को प्रसन्न, भगवान के गुणगान करके उनको प्रसन्न करने के लिए उनका जन्म था। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। अब भगवान के द्वार पर नियुक्त गांधर्व भगवान प्रसन्न और बिल्कुल सुंदर सुडौल शरीर, मुकुटधारी भगवंतनाथ के जो है उनकी वर्दी की तो वैसी हो गई। एक दिन सनकादि ऋषि जो स्वतंत्र विचरण करते थे संपूर्ण सृष्टि में व्यवस्था के कारण, भगवान की भक्ति के कारण, 6 ड्योढ़ी पार करते करते 7वें द्वार वैकुंठ द्वार पर पहुंच गए, भगवान के द्वार। उसमें से एक ने, अच्छा किसी से पूछा न था, आवाज गति से अंदर बेधड़ धड़ाधड़ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने देखा, अरे हम द्वार पर हैं, हमारी इजाजत के बिना ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं,
एक या किसी के बैंक जो थी उनके आगे आ जाते, रास्ता रोक दिया। उन्होंने देखा, अरे तुम वैकुंठनाथ के द्वारपाल हो, जो समदृष्टि है, समदृष्टि के द्वारपाल में इसकी बुद्धि में से विषमता कहां से आ गई? तुम इस द्वारपाल होने के लायक नहीं हो, नियुक्त नहीं हो, तो गिर जाओ नीचे। श्राप नहीं दिया। श्राप लगते ही उनकी बुद्धि भी लौट गई। क्या प्रभु वास्तव में हम आपको पहचान नहीं सके? आपका तो स्वतंत्र प्रवेश है, सभी जगह आपका प्रवेश का अधिकार है और वैकुंठनाथ के आप हृदय हैं, तो आपको रोकने का हमें अधिकार नहीं है। अनाधिकार चेष्टा हमने की, उसका दंड हमें ये मिलना ही चाहिए। और एक हमारी प्रार्थना है कि जिस किसी जन्म में हम जाए, हमें भगवान का स्मरण बना रहे हैं, हम भगवान को भूले नहीं, ऐसी कृपा करना। कहा इन्होंने अपना अपराध मान लिया है, पश्चाताप करने का कहा था, उस जन्म में भी तुम्हें भगवान की स्मृति रहेगी। भगवान को पता चला कि द्वारपालों ने जो है शंकर ऋषि को रोक दिया, तब अपना सिंहासन छोड़कर भी द्वार तक आए। आकर के उनकी बड़ी अभ्यर्थना की, स्वागत किया, कहा बड़ी कृपा करिए आप पधारे। और जब सुना कि आपने उनको श्राप दे दिया, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा आपने ये बड़ा सत्कर्म किया है, क्योंकि ये इनका अपराध इस दंड के योग्य ही था। सेवक के द्वारा किए हुए किसी कुकृत्य या अपराध का कलंक स्वामी के माथे पर लगता है। लोग कहेंगे उनके सेवक हैं, ऐसा कर्म करते हैं, कलंक सीधा स्वामी के माथे पर लगता है। इनका ये अपराध जो है मुझे कलंकित करने वाला था, इसलिए आपने ये दंड देकर के बड़ी कृपा की मुझे, इस दंड के लायक ही थे। मगर उन्होंने कहा, तब वो घबराए, महाराज हमने तो श्राप दे दिया है, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं भगवान, आप तो सर्व सृष्टि के मालिक हैं, आप चाहें तो इस श्राप को जो है उलट ले सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं, हमें अब कुछ नहीं कहना। उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपने बड़ी कृपा की, मेरी इच्छा के कारण आपने, आपके मन में ये बात, मेरी इच्छा ही थी, मेरी इच्छा से ही आपने ये अपने को श्राप दिया है, क्योंकि जो कुछ जीवन में होता है किसी के, वो मेरी इच्छा से ही होता है, तो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपने तो ये दंड दिया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मगर एक मेरी प्रार्थना है, उनसे भगवान ने प्रार्थना की थी कि आपने इनको जो श्राप दिया है बिल्कुल उचित है, मगर एक मेरी प्रार्थना कि जिस किसी योनि में जन्म में शरीर में आए, उस शरीर की अवधि जरा छोटी कर देना, आयु छोटी कर देना, कि दृढ़ शत्रु भाव से स्थित होकर मुझे जल्दी प्राप्त हो जाए। लंबी आयु मत करना, जब बहुत लंबा मामला हो जाएगा, ये केस बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे सेवक हैं, इसलिए थोड़े में निपटा देना, आयु थोड़ा उसका निर्वासन काल थोड़ा छोटा कर देना, ताकि थोड़े ही समय में